जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित स्तोत्र की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी के द्वारा की गई है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जगज्जाल पालम चलत कंठ मालम शरत चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील कायम दुरावार मायम सुपद्या सहायम भजेहम भजेहम। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हुआ हार पहनते हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। सदाम्भोधिवासं गलत पुष्पहासं जगत् सन्निवासं शतावत्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत् पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेहं भजेहम्। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेहं भजेहम्। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेहं भजेहम्। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के भी रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। कृताम्य नायगायनं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हैरारातिमायनं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेहं भजेहम्। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षी राज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशद्वेषं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेहं भजेहम्। अर्थात जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, बैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ।
स्वैराली बलिष्ठं त्रैलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाबोधिधीरं भजेहम्। अर्थात जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर किनारे के पर वास करती हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। रमा वाम भागम तैलानग्रनागम कृताधीन यागम गताराग रागम मुनीन्द्र सुगीतं सुरः संपरीतं गुणोधैरतीतं भजेहम्। अर्थात जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से भी परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। फलश्रुतिः इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कण्ठहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्म शोकं पुनर्विन्दते नो। अर्थात भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री हरि स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ पर श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।